सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं चीफ जस्टिस के इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग एक सवालिया निशान है। सदर आरिफ अलवी का कहना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला इस वक्त करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तिराक पैदा करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक्टूबर में इंतखाबात के ऐलान के हवाले से आरिफ अलवी का कहना था अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनाकाद खतरे में नजर आ रहा है। इन्होंने ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। याद रहे कौमी असम्बली ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर किया, जिसके तहत सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट में पेश किए गए एक्ट के मुताबिक कोई बाबा रहमते बाबा जहमते साबित नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया पार्लियामेंट का फैसला देर आए दुरुस्त आयत है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाएं और पार्लियामेंट किरदार अदा न करे तो मोरख माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा जो मामला बाहर आ गया वो अंदर का नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है ये 3-2 और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये 3-4 का फैसला है। ये इबहम लार्जर बेंच ही दूर कर सकता है। उनका कहना था पार्लियामेंट में पेश किए गए एक्ट के मुताबिक कोई बाबा रहमते बाबा सहमते साबित नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम और आइन की खालिक है जिसे कानून साजी का पूरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। कानून साजी में तमाम लवाज़मात पूरे किए हैं। जजेस का एहतसाब न होना आइन और शरीयत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक अस्कुत नोटिस के तमाम केसेस की समाअत को रोकने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज़े कुरान को 20 इजाफी नंबर देने पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला जारी किया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। 2 जजेस के अक्सरियती फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। चीफ जस्टिस को खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के इज्तिमाई काम को सिर्फ चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते। स्पेशल बेंच में मुख्तलिफ बेंचेस से एक जज को शामिल किया गया। इमरान खान कानून का सबसे बड़ा मफरूर नाअहली इसका इंतजार कर रही है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन अंदर से घड़ी चोर निकला। इमरान खान कानून का सबसे बड़ा मफरूर नाअहली इसका इंतजार कर रही है। कदिया खास में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कसूर के शेरों और शेरनियों को नवाज शरीफ मरियम नवाज का सलाम हो। कदिया वालों ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने वालों को खुदे में फेंक दिया। मरियम नवाज कहती हैं सोचा भी नहीं था कि पूरा खटिया बाहर आ जाएगा। मलिक अहमद खान जिंदाबाद। खटिया और कसूर कल और आज भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जितने मर्जी पांबड़ मच जाएं, सच बोलने से बास नहीं आऊंगी। 5 साल इन पांबड़ों से गुजार कर आई हूँ, नहीं डरी। कसूर वालों का शौर बहुत जबरदस्त है। जब इलेक्शन चोरी किया गया कसूर से पूरी सीटें जीते थी। खटिया वालों ने सबसे पहले घड़ी चोर को पहचाना था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल क्या है? बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करता बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे और कमेटी का फैसला कसरत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज्यादा जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुतालिक केसेस में बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ज़ेर इल्तिवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फ्रीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकता है। इसके अलावा हंगामी या बुरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मोहसिन दावड़ की तरमीम से नवाज शरीफ को अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया।
30 दिन में वन टाइम अपील के हक से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत अस्कुत नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासिरा फरीक भी फायदा उठा सकेंगे। ख्याल रहे आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तजवीज़ करदा तरमीम शामिल कर ली गई। मोहसिन दावड़ ने कहा, कराची का नस्ला टावर भी अस्कुत नोटिस की वजह से गिराया गया। माजी में 184(3) के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाए। इस मौका पर वफाकी वजीर कानून आजम नसीर ताडर ने कहा, ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। मोहसिन दावड़ ने कहा कि पुराने एहसासात हैं, इस तरमीम पर क्यों हिचकिचा रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहसिन दावड़ की तरमीम की हमायत कर दी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत में ऐसा होता है कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मगर हम मोहसिन दावड़ की तरमीम की मुखालफत वापस लेते हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मशावरत हुई, जिसके बाद मोहसिन दावड़ की मुजव्वज़ात तरमीम मंजूर की गई। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। सलमान खान को ईमेल पर कत्ल की धमकी देने वाला 21 साला नौजवान गिरफ्तार। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को ईमेल पर कत्ल की धमकी भेजने वाले नौजवान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को 3 रोज कबल एक ईमेल मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था, मैं सिद्धू मूसेवाले की तरह सलमान खान को भी कत्ल कर दूंगा। ईमेल में मजीद कहा गया, गैंगस्टर गोल्डी बरार अब सलमान खान से आमने सामने बात करके फैसला करना चाहता है और ऐसा न हुआ तो सलमान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। धमकी अमेज ईमेल पर कार्रवाई करते हुए भारतीय शहर जोधपुर और मुंबई की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस मुलजिम को अपने हमरा ले गई। पुलिस के मुताबिक सलमान खान को कत्ल करने की धमकी देने वाले नौजवान का नाम धाका धर्म है और इसकी उम्र 21 बरस है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। ख्याल रहे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित ग्रिग्स गुज़िश्ता 2 बरसों से सलमान खान को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद इन धमकियों में इजाफा हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है और दौरान तफ्तीश इसने सलमान खान को कत्ल करने के मंसूबे का इंकशाफ करते हुए कहा था, काले हिरन केस में अदाकार को रिहाई मिली, लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। सलमान खान ने इन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।